हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज के हम इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर है। और इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमने 3.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन पढ़ा था, ग्राफिकल सॉल्यूशन इक्वेशंस का। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही क्या है, इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है और उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं सॉरी, कि इक्वेशंस की सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, और अगले एक्सरसाइज में भी सॉल्यूशन ही है। लेकिन आज हम इस एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड हम पढ़ेंगे क्योंकि देखो, ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या होता है, कई बार कि बच्चे को ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता, क्योंकि हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन पाने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है इक्वेशंस का। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नाइन्थ के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं, मतलब जिनके नाइन्थ के कॉन्सेप्ट याद नहीं होते, क्योंकि नाइन्थ का ही कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता कई बच्चों को, तो बच्चे फिर फेल हो जाते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले मेथड में। ठीक है, तो उससे अलग यहाँ पर एक मेथड बनाया गया है, एल्जेब्रिक मेथड, जिनको हम इजीली यूज करके विदाउट एनी ग्राफिकल मेथड को यूज करके, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि ग्राफिकल मेथड का यूज करना है, तब तक हम लोग इन एल्जेब्रिक मेथड का यूज करके, यहाँ पर दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इनमें से किसी एक मेथड को यूज करके हम अपनी सॉल्यूशंस को निकालते हैं। और आज के भी इस वीडियो में इनमें से एक मेथड सीखेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमारा मेन मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं आज ही समझाऊंगा। एलिमिनेशन जो मेथड है ये एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इन दोनों को इसमें भी समझा सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम दो क्वेश्चंस भी करेंगे, एक तो आपका स्टेटमेंट अप्रोच वाला क्वेश्चन होगा और एक आपकी जो हमको लीनियर इक्वेशन दी गई है डायरेक्ट, ये वाला क्वेश्चन होगा। इसमें हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होगी और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। तो चलो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सीखेंगे विद टू एग्जांपल्स। ठीक है, चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, हम इसमें करते क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन होती है, एक इस फॉर्म की होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम इसमें करना क्या होता है, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में से, किसी भी एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकाल लेते हैं। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में से मान लो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ किसकी टर्म में, इस वाले की y वेरिएबल की टर्म में, तो यहाँ पर c1 इधर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, b1y। ओके, और x इक्वल टू a1 के फॉर्म आ जाएगा, माइनस यहाँ से फॉर्म आ जाएगा c1 प्लस b1y अपॉन में a1। ये क्या हो जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। और आप चाहो तो यहाँ पर y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, y इक्वल टू माइनस c1 माइनस a1x अपॉन में b1। आप चाहो तो ऐसे भी वापस से आप यहाँ से y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। हमने यहाँ पर x की भी वैल्यू निकाली और y की भी निकाली, या तो y की निकाल लो या फिर x निकालो, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को मैं दूसरे की टर्म में निकालना होता है किसी एक इक्वेशन में से। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है, या तो इधर एक्स की या फिर वाई की, हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं इसकी जगह दूसरी इक्वेशन में। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में से वैल्यू निकाल करके एक्स की इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। यानी कि हमने जिस इक्वेशन में से जिसमें मतलब जिस इक्वेशन में से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली दूसरे वेरिएबल की टर्म में, उसी इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। और इससे क्या होता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और यहाँ पर जीरो के इक्वल हमारे जो मतलब जो दोनों साइड जो आंसर आता है वो हमारा एक कॉन्स्टेंट नंबर आता है जो कि इक्वल होता है। और बच्चे कहते हैं कि इसमें तो वेरिएबल से वेरिएबल कट गया तो कॉन्स्टेंट बच गया। जैसे कि यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो इक्वल टू क्या आ जाता है, जीरो आ जाएगा अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू इसमें से पुट करोगे तो जीरो इक्वल टू जीरो। हालांकि मतलब करना क्या है, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है, यानी कि a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन में हमें यहाँ पर पुट करना होता है। यानी कि पुट 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 वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करना होता है इन अदर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में हमें वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना होता है। ठीक है, अब चलो एग्जांपल के तहत मैं आपको इसको समझाता हूँ। हम अपना सबसे पहला एग्जांपल करते हैं, आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल है।
जहाँ पर है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3। आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। चलो चलते हैं, क्या है मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, आप लोग भी अपनी कॉपी से लिख लीजिए 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ओके, और दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन है पेयर में। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से वैल्यू को निकालेंगे, या फिर x की या फिर y की दूसरे की टर्म में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया पहली इक्वेशन ली हमने, फर्स्ट इक्वेशन 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। इसमें हमने x की वैल्यू निकाली, मान लो 7x इक्वल टू 2 प्लस 15y। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, हम जब वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो किसी एक जब हम इधर से कोई टर्म राइट साइड भेजते हैं, लेफ्ट लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो हमारे साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू, ये x की मल्टीप्लीकेशन में इनकी डिवाइड में चले जाएगा, तो 2 प्लस 15y अपोन में 7। हमने एक वेरिएबल की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वेरिएबल की टर्म में निकाल लिया, किसी एक इक्वेशन से। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने निकाला, अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। x की जगह मैं फर्स्ट में पुट नहीं करूंगा, वरना वैल्यू कांस्टेंट इक्वल आ जाएगी, आप लोगों के x y यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा सेकंड इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे पुट पुट वैल्यू ऑफ x इन अदर इक्वेशन, ऐसे भी लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह 2 प्लस 15y, या फिर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन है, x की जगह वैल्यू रख दो 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस यहाँ पर 2y इक्वल टू 3। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। इसके अपॉन में 1 मान लो, इनका ले लो एलसीएम। आप लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, तो 2 प्लस 15y इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2y अपॉन 7 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। और 2y, ठीक है, ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा 2 प्लस 15y, ये हो जाएगा प्लस 14y इक्वल 7 की मल्टीप्लाई 3 कर दो 21। 15y 14y कितना हो जाएगा 29y, 29y, और 21 में से 2 को घटा देंगे, 21 माइनस 2, क्योंकि 2 इस तरफ चला जाएगा, तो 29y इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 18 सॉरी 19 आ जाएगा। ओके, और y की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन में 29। हमारी y की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब y की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जिस भी इक्वेशन में इजी हो रखना। तो मुझे सेकंड वाली इक्वेशन बहुत इजी लग रही है, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख दूंगा। हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे पुट पुट y इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन सेकंड। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे जब हम क्वेश्चन, जब हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक है, मान लो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया, हमारा सॉल्यूशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे पुट इन अदर इक्वेशन, या फिर लिखेंगे इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर पुट करने के बाद इस स्टेप के बाद आएंगे, इस स्टेप के बाद लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 19.29 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो x प्लस 2 इंटू 19/29 इक्वल टू 3, ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, x इक्वल टू 3 माइनस 2 के मल्टीप्लाई 19 में कर देंगे 38 अपॉन में 29। ओके, और x इक्वल टू 29 की मल्टीप्लाई इधर कर दो एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस सोर्स दैट, ये होगा दिस सोर्स दैट का साइन, ना कि इक्वल साइन, क्योंकि जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वल साइन केवल एक होना चाहिए, कभी यहाँ पर ऐसे लगा दो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये होता है दिस सोर्स दैट साइन की। इसके बाद जो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे वो होगा, तो 3 9 27 कैरी 2 3 2 6 7 8 माइनस 38 अपॉन में 29 इक्वल टू, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 81 है ना, यहाँ पर 87 है, तो देखो 87 में से 38 गए, 87 में से 38 गए, 17 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 9 बचेंगे, और 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, 49 अपॉन में 29, यानी कि 49 अपॉन में 29। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 अपॉन में 29। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस हैंस सॉल्यूशंस आर
x इक्वल टू 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल टू 19 अपॉन 29 ही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप लोग इन आंसर्स को वेरीफाई करना चाहते हो विदाउट सीइंग द आंसर की, तो आप लोग इनमें से x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू इक्वेट होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू इक्वेट होनी चाहिए। जब आप यहाँ पर x और y की वैल्यू रखोगे तो 3 इक्वल टू 3 आना चाहिए, तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, जो कि स्टेटमेंट अप्रोच का है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट अप्रोच के आते हैं। ठीक है, जिसमें हमको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों को जस्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ सेकंड एग्जाम्पल का। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके वापस से स्टार्टिंग पेज पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको आप लिख लो। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। ओके, चलो करते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। यानी कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर का जो कॉस्ट है टोटल 9 रुपए है। एक सिचुएशन तो ये दे रखी है। दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है? द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स का जो कॉस्ट है वो 18 रुपये है। तो फाइंड करो पर एक पेंसिल और एक इरेजर का कॉस्ट कितनी होगी। देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। हम यहाँ पर कॉस्ट को और जो कॉस्ट है पेंसिल की इरेजर की उनको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल बी ₹X। ओके, एंड लेट कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी कितना होगा ₹Y। ओके, हमने यहाँ पर लेट कर लिया दो वेरिएबल्स की टर्म में। एक्स की जो वैल्यू है वो एक पेंसिल के इसके रुपए के बराबर है। ठीक है, और एक इरेजर की कॉस्ट ₹Y है। तो यहाँ पर देखो नाउ कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल कितनी होगी? 2 पेंसिल कितनी होगी? 2 पेंसिल भी 2x हो जाएगी, क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल की कॉस्ट x हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन में हमें 2 पेंसिल कहा गया है। तो एंड कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स, तो 3 इरेजर्स की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? ₹3, क्योंकि एक इरेजर की कॉस्ट ₹Y है। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर पहले सिचुएशन में दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी? 2x प्लस 3y। ओके, 3y एक काम करेंगे, इससे पहले आप यहाँ पर लाइन में ऐड करोगे कि टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? ₹9। इसके बाद स्टेप में अगले लाइन, फिर इसके बाद आप ये कंडीशन लिखोगे। ठीक है, इक्वल टू 2x प्लस 3y, यानी कि 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी है, इनको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितने दे रखी है? ₹9। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे ही। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल कितनी हो जाएगी? नाउ कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 4x। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर्स कितनी हो जाएगी? 6y। ठीक है, सेकंड सिचुएशन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन या फिर कंडीशन, जो भी आप लिखना चाहे। यहाँ पर हो जाएगा फिर से मैंने वही गलती कर दी, रुको। यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है ₹18। ओके, फिर इसके बाद लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या फिर सेकंड सिचुएशन। सेकंड कंडीशन में कंडीशन नहीं लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, यानी कि 4 पेंसिल और 6 पेंसिल का जो टोटल कॉस्ट है वो 18 है। तो हमने 4 पेंसिल की अलग कॉस्ट निकाल ली, 6 पेंसिल की अलग, उनके सामने सम कर दे तो 18 के इक्वल आएगा। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद अब क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या बनी थी? ऊपर देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को y की टर्म में निकाल रहा हूँ, या फिर अब की बार y की वैल्यू को x की टर्म में निकाल के दिखाता हूँ लोगों को। तो 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x,
ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का उधर माइनस का। तो y इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन में 3। ये तो आपको पता होगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो इधर जब जाता है वैल्यू तो वो डिवाइड में हो जाती है। जब मल्टीप्लीकेशन हो, जब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, जैसे आपने यहाँ पर देखा। ओके, अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट y इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, ना कि इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में से हमने इसको निकाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस और दैट 4x प्लस 6y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 2x अपॉन 3, ओके, इक्वल टू 18। ये होगा। यहाँ पर देखो जब इसके बाद लिखेंगे 4x प्लस, देखो 3 से 6 कट गया, 3 टू जा 6 और 2 के मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 2 9 जा 18 माइनस 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 4x 4x से 4 कर सकते हैं तो 18। ये क्या होगा भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y, तो ये तो इसका 18। एक मिनट रुको, ऐसे तो भाई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो यानी कि इसका डबल है। इसका मतलब तो भाई अगर जब यहाँ से 4x से 4x कट जाएगा तो 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 4x से 4x कटेगा, 18 से 18 कटेगा तो 0 इक्वल टू 0 या फिर 18 इक्वल टू 18 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे लिखेंगे जब ये स्टेप आ जाएगा, तो यहाँ से इससे ये काट दो तो 18 इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। 18 इक्वल टू 18 आ गया। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे नाउ देयर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ x एंड y। x और y के यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन दूसरे की डबल है। जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर पहले वाले की क्या है डबल है। एज सेकेंड इक्वेशन इज टू टाइम्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। और नेक्स्ट पे भी चलते हैं, ठीक है। एक बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x एंड y इक्वेशन 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो नेक्स्ट पे दोबारा से लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे हियर ये हमने क्या लिखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन exist of x and y as equation second is 2 times of equation number first. So there is no unique value of x and y, यानी कि hence cost of each pencil and each pen या फिर each eraser be each eraser और and each pencil and each eraser be vary। यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगी वेरी करेंगी। क्यों, क्योंकि देखो एक इक्वेशन तो बनी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और एक इक्वेशन बनी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। आप लोग इनका रेशो निकाल के देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आएगा और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की क्या है इक्वेशन है। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सो देयर इज अ, उस लाइन के बाद जब 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा, सो देयर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ x एंड y एज इक्वेशन 2 इज 2 टाइम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y, हैंस कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर इज वेरी इन फॉर्म ऑफ x एंड y। x की फॉर्म y की फॉर्म में। x किसकी कॉस्ट है पेंसिल की और y किसकी कॉस्ट है ईच इरेजर की,
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर ऐसे अटेंड करते हैं। बाकी आप लोगों को इंट्रोडक्शन कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। अब हम मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और जिसमें स्टेटमेंट के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि उनमें उनके जैसा क्वेश्चन तो पेपर में हर बार पूछा जाता है। बाकी फिर हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम मतलब कि जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड की बातचीत करेंगे। वो भी एक बहुत प्यारा मेथड है, लेकिन उससे आसान तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों को लगता है। ठीक है, लेकिन जब भी कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाते, वहां पर हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वो भी बहुत अच्छा मेथड है, उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आप जरूर देना, और चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।